वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरियों, बागवानों और आम जनता को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज 25 जून 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों में 500 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी है। साथ ही सेब का समर्थन मूल्य भी बढ़ाने का यहाँ पर फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए 15 बड़े फैसलों के बारे में बात करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए हमारा मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करते हैं आज के 15 बड़े फैसलों की। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक 1 करोड़ रुपए का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपए के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम 1 वर्ष तक 1 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती है और 3 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने की पात्र होंगी। इस प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपए के ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अवधि 4 वर्ष के लिए होगी, जिसमें पहले 2 वर्ष तक ब्याज में हर वर्ष 50% छूट दी जाएगी। यह योजना उन सभी पर्यटन उद्योगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी जो अभी कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे बड़े फैसले की। मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का निर्णय लिया है। मतलब कि प्रदेश में अब बहुत जल्द परिवहन विभाग में भी पर्यटन विभाग की तर्ज पर कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना आने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे बड़े फैसले की। बैठक में वर्ष 2020 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब समर्थन मूल्य में 50 पैसे की वृद्धि कर 8 रुपए से 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। योजना के अंतर्गत 20 जुलाई से 15 नवंबर 2020 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी, जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में 283 परचेज सेंटर खोले जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर चौथे बड़े फैसले की। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम, अचारी आम और कलमी आम को 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार बी ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलो और सी ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को 7 रुपए प्रति किलो करने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य 6 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यह योजना 21 नवंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 के मध्य संचालित होगी। फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य यहाँ पर सुनिश्चित होगा। यहाँ पर बात करते हैं 5वें बड़े फैसले की। कैबिनेट ने हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 12,500 शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है उन सभी सरकारी अध्यापकों के लिए जो पीटीए, पैट या पैरा शिक्षक थे। इसमें 6,799 पीटीए शिक्षक, 3,400 पैट और 2,700 पैरा शिक्षक शामिल है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है। बात करते हैं यहाँ पर छठे बड़े फैसले की। मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरंभ की गई नई योजना महक के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल में फिलहाल बस किराया नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में बस किराए संबंधी प्रस्ताव को खारिज किया गया है। आपको बता दें कि निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से किराए में 50% की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने किराया बढ़ाया नहीं है। मतलब कि अब हिमाचल में किराया नहीं बढ़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर 8वें बड़े फैसले की। मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक एवं सलाहकार का एक पद सृजित करने को भी अनुमति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण 4 से 7 महीने तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं
उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का निर्णय लिया है। बात करते हैं यहाँ पर 9वें बड़े फैसले की। चंबा जिले की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित करने का भी यहाँ पर सरकार ने अपना मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने हृदय रोगियों को बेहतर देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए दृष्टिगत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में CTVS विभाग में 2 पदों को सृजित करने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है। बात करते हैं यहाँ पर 10वें बड़े फैसले की। जिला मंडी की चचियोड़ तहसील के बाडू में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स हेल्थ्रिल एग्रो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भूट को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को तैयार करने और उन्हें भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का भी निर्णय आज लिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं 12वें बड़े फैसले की। राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण एंटी-हेलनेट योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को 50% सहायता प्रदान करने का भी आज निर्णय लिया है। बात करते हैं यहाँ पर 13वें बड़े फैसले की। राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 वैकेंट पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे और उनको भरने की भी स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 14वें बड़े फैसले की। जिला मंडी के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान आज सरकार ने कर दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं 15वें बड़े फैसले की। बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT मतलब कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 500 भरने की मंजूरी दे दी है और ये पद 1 या 2 हफ्ते के अंदर भरे जाने की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाएगी। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल 500 पद ये भरे जाएंगे और इन पदों के लिए पे स्केल आपको दिया जाएगा 5,910 रुपये से लेकर 20,200 रुपये और 1,950 रुपये आपको यहाँ पर ग्रेड पे दिया। अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो आप 12वीं पास होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर बात करें यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 10वीं पास है और आपने ITI से डिप्लोमा किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पर कि आपको कब आवेदन करना है तो इसके लिए नोटिफिकेशन 2nd वीक ऑफ जुलाई मतलब कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।